वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एंड हम बात करने वाले एक टीसीएस क्वेश्चन की, जो कि ये कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है टीसीएस ने, और इसकी जो कोडिंग है काफ़ी अच्छी लिखी जाने वाली है, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सबको जानने वाले हैं। इसमें बेसिकली जितना भी ये पैराग्राफ दे रखा है ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग पैराग्राफ है। इनको अगर एक स्मार्ट तरीके सॉल्व करें तो उसको आप कोई भी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना इसमें इतना पढ़ेगा कि अमर सिन्हा वांटेड टू नो द फाइनल पोजीशन ऑफ ए पर्सन हु स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन 00 एंड ट्रेवल पर फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही इसका, और इससे जो आगे कुछ और भी है इसमें। ठीक है, ये देखिए ये बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी वैल्यूबल जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से। ठीक है, कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। लेकिन बाद पहले ये लिखा गया है कि एक संस्कृत श्लोक भी दे दिया है कि दे आर नेम इन द फॉलोइंग श्लोका। ठीक है, तो ये जितना आपको अगर इससे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं श्लोका वगैरह को पढ़ते पढ़ते और इसकी जो लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें ध्यान नहीं देना, हमें इतना ध्यान देना कि अमर सिन्हा वांटेड टू नो द फाइनल पोजीशन ऑफ ए पर्सन हु स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन 00, यानी कि वो 00 से स्टार्ट करता है और वो इसके अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, ये जो आपका दिया गया है एक्चुअली पैराग्राफ। ठीक है, ओके। ठीक है, और जो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। और दिस अमर अशोका। ठीक है, और यहाँ पे अवर हॉरिकल्चर हैड सेवरल ग्रेट पर्सन सिंस टाइम इन मेमोरी एंड किंग विक्रमादित्य नावा रत्नाज नैन जेम्स बिलोंग्स टू एंड दे आर नेम इन द फॉलोइंग श्लोका। इसको आप पढ़ लेना। धनवंतरी क्षर कार्मन सिंह, मैं नहीं पढ़ सकता, सॉरी फॉर डैट, बट आप पढ़ लेना बैठ के और यहाँ से। ठीक है, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बोला गया है कि अमर सिम्हा वांट टू नो द फाइनल पोजीशन ऑफ ए पर्सन, मतलब कि वो फाइनल पोजीशन जानना चाहता है हु स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन 00 एंड ट्रेवल पर फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो ये दिया गया कि ही फर्स्ट टर्न एंड ट्रेवल 10 यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। ठीक है, एंड फिर सेकंड क्या होता है, ही सेकंड टर्न इन अपवर्ड, यानी कि वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि 20 यूनिट्स, एंड थर्ड टर्न इज टू द लेफ्ट फॉर 30 यूनिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसका लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 30 यूनिट्स। ठीक है, और फिर बोला गया है कि फोर्थ टर्म इज द डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि 40 यूनिट्स। ठीक है, और फिर फिफ्थ बोला गया है कि इज टू राइट, यानी कि अगेन वो राइट हो जाता है और 50 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि राइट यानी कि इधर, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, और 10 प्रकार दी ट्रेवल एंड एवरी टाइम इंक्रीजिंग दी ट्रेवल डिस्टेंस बाई 10 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो आपको पता चल रहा होगा, देखो हर टाइम्स यानी कि वो जैसे लेफ्ट राइट हो रहा है या फिर अप या फिर डाउनवर्ड, तो 10 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही बोला गया इसमें बेसिकली। ठीक है, और इसमें कुछ केसेस दिए गए को, और इसमें बताया हुआ था कि एक्चुअली केस बना के जैसे आप अगर 3 टाइम अगर आप टर्न होते हो तो आपको जो आउटपुट मिलेगा एक्स एंड बाई एक्स वो -20 एंड 20, एंड केस 4 यानी कि जब आप 4 टाइम में रहोगे तो आपको -20 एंड -20 आप जो ऐसे ही दिखेंगे। और एंड इनपुट 5 आप अगर 30 एंड -20 अगर आप टर्न होंगे, अगर मतलब कि 5th टाइम, तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दिखेगा। और इनपुट 7 में पर आपको कुछ 90 और कुछ आपको 50 दिखेगा इधर, और यहाँ मैंने गलत लिखा है एक्चुअली 50। ठीक है, स्टेप 7 पर। ठीक है, ओके। अब देखो ये किस तरह से मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है। एक्चुअली देखो वो ओरिजिन पर है, लेट से 00, और उसने बोला भी है, देखो वेट, ओके, उसने बोला है कि उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो एक्चुअली 00 है, यानी कि 0 यानी कि ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो मैंने ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, और जब वो फर्स्ट स्टेप इंक्रीज होगा तो वो राइट में होता है, एक्चुअली राइट में होता है। ठीक है, राइट में जब होगा तो वो एक्स डायरेक्शन चलेगा, मतलब कि एक्स यानी कि 10 यूनिट, तो यहाँ पे सिर्फ 10 पहुँच जाएगा, यानी कि, और जिसकी जो वाई डायरेक्शन होगी वो तो अभी 0 होगी, तो क्या आएगा 10,0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 10,0। ओके, फिर बोला गया, यहाँ पर बोला गया सेकेंड टाइम ही टर्न द अपवर्ड ऑफ 20 यूनिट, यानी कि अपवर्ड बाई डायरेक्शन। तो देखो जब बाई डायरेक्शन चलेगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो सिंपली यहाँ तो 10 आएगा, लेकिन 20 यूनिट वो अपवर्ड चला तो 10,20। ठीक है, फिर जो आपका बोला गया थर्ड इज द टू द लेफ्ट फॉर 30 यूनिट, यानी कि लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज,
तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चला इधर, इधर चला तो देखो वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। तो सिंपली बाई तो 20 रहने वाला है, लेकिन जो आप एक्स डायरेक्शन है उसमें चेंजेस होने वाले हैं 10, ठीक है, और 10 और -30, मतलब कि 10 -30, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पेन का यूज करूँ तो देखो ओके, देखो 10 ओके 10 एंड -30, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा एक्चुअली -20, ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक है। ओके, तो -20 बचेगा, ठीक है। अब फिर बोला गया यहाँ पर आओ, और फिर आपको बोला गया 40 यूनिट, यानी कि वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है ना। ओके, तो देखो डाउनवर्ड ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, क्योंकि -20 एंड यहाँ पे जो ओरिजिन बनना है वो -20, 0 बनेगा। और यहाँ पर जो बनेगा, आप मेरा कर्जर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बनेगा -20, बट माइनस के जो वाई डायरेक्शन है -20 कैसा है वो देखो, यहाँ पर यहाँ पर आएगा आपका 20, यानी कि जो वाई डायरेक्शन है वो तो 20 है यहाँ पर, और -40, यानी कि वो उल्टा जा रहा है, एक तरह से समझो वो उल्टा जा रहा है नीचे। तो -40, अब कितना बना, कितना बचा आपका -20, तो सिंपली यहाँ पे 20 आएगा। अब फिर क्या बोला गया है, अब देखो 4th स्टेप आपके कंप्लीट हो गए सिंपली। अब देखो यहाँ पर बोला है 5th इज राइट, यानी कि फिर से वो राइट हो जाता है, तो -50 यूनिट, ठीक है, मतलब कि इधर हो जाता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो आपका एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा, ना कि बाई में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आएगा तो देखो -20 तो रहने वाला है, मतलब कि बाई डायरेक्शन तो -20 रहने वाला, वो तो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ये होगा 30, यहाँ पे जो -20 थी और +50, यानी कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है, तो हमें जोड़ना प्लस करना पड़ेगा, प्लस के 50, इस तरह से ये आया 30, ठीक है। आप खुद से इसको ग्राफ बनाइए इसके अकॉर्डिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो अब यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं 6 की, यानी कि जो हमारा स्टेप 6 है उसकी बात करते हैं। तो देखो ये है क्या करेगा, यहाँ से सीधा चलेगा, पहले सीधा चलेगा ना 6 स्टेप, यानी कि इस स्टेप पर आएगा बेसिकली वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो चेंजेस होंगे वो बाई डायरेक्शन में तो होने वाले हैं नहीं, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो होगा आपका एक्स डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पर जो 30 है एक्स डायरेक्शन में 30 पे, और 30 + 60, तो यहाँ पे आ गया 90, और ये -20 रह गया। अब इसे ऊपर जाना, यानी कि सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ है, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेटर होगा वो बेसिकली 6 स्टेप होगा, यानी कि 7 स्टेप के लिए जाएगा सिंपली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन तो सेम रहने वाला है, क्योंकि आपका चेंजेस हो रहे हैं वो अब बाई डायरेक्शन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये तो 90 सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे चेंजेस किया, -20 + के 50, नहीं सॉरी -20 + के 70, ठीक है, और माइनस के जैसे 20 + के 70, अब बचा आपका 50, तो इस तरह से 50 आया। अब देखो अगर मुझे इससे स्टेप 8 पूछा होता तो क्या होता, तो ये यहाँ से इधर मुड़ता, यानी कि लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जब ये आपका टर्न होता तो क्या होता कि जो 90 है ना, 90, तो इसमें चेंजेस होते हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, तो ये जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो 50 है, यहाँ 50 ही रहता, तो 50, तो यहाँ पे जो आता वो आता 90 + 90, ये जा रहा है नेगेटिव में ना, 90 एंड 90 -80, ठीक है, आता तो 10,50 आता, ठीक है। कुछ यहाँ पर ओरिजिन बनता है, ये कुछ यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ पर कुछ बनता, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर आता, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनता चलता, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कोडिंग। अब इसमें बोला ये गया था कि अगर आप इनपुट 0 दो तो सिंपली 0 0 प्रिंट हो, अगर इनपुट 2 दो तो कुछ आपका 10,0, अगर आप इनपुट 3 देते तो स्टेप 2 यानी 10,20 देखना चाहिए, अगर आप इनपुट 7 दें तो आपको आउटपुट देखना चाहिए, वो सॉरी आपका आउटपुट देखे वो 90,50 देखे, ठीक है। तो इस तरह का हमें आउटपुट देखनी चाहिए। तो बेसिकली यही था हमारा क्वेश्चन, और इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग में अप्लाई करते किस तरह से करते हैं, और इसका हमें एक्चुअली आउटपुट देना था इस तरह का, ठीक है। और जो आउटपुट है कुछ इस तरह का आपको दिखना चाहिए, ठीक है।
और वो किस तरह से इसकी प्रोग्राम लिखेंगे वो मेन चीज़ है। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस कंपाइलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करिए, सिंपली आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी आप अगर Ctrl+C करें इसको एंड Ctrl+V करें, ठीक है, और इस तरह का आपको लिंक कुछ दिखेगा, ठीक है, http://www.onlinegdb.com, ठीक है, और आप सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। ओके। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की, और सबसे पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्टेप यानी कि यूजर के द्वारा लेने पड़ेंगे, यानी कि इनपुट, ठीक है। तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और स्टेप करके, और सिंपली यहाँ पर मैं लिखूँगा ओके एंड इनपुट टैग, और इंट यानी कि इसकी मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, और सिंपली इनपुट एंड मैं लिखूँगा एंटर द स्टेप नंबर, ठीक है। बेसिकली ऐसा बोला नहीं गया, बट मैं लिख रहा हूँ एंटर द स्टेप नंबर, ठीक है। और इतना मेरे करने के बाद देखो इतना हो गया। और सेकंड चीज़ मुझे इसमें क्या चाहिए, देखो आप इधर ही आइए, और मुझे सेकंड चीज़, फर्स्ट चीज़ मैंने ले ली इनपुट, और सेकंड चीज़ मुझे चाहिए एक्स एंड वाई की ओरिजिन वैल्यू, ठीक है। तो ओरिजिन वैल्यू एक्चुअली आप इधर आओ और सिंपली एक्स इक्वल एक्स कॉमा वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो आप एक्स कॉमा वाई इक्वल 0,0, ठीक है। और एक डायरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्शन में लेता हूँ राइट, ठीक है। राइट क्यों ले रहा हूँ आप प्लीज़ गेस्ट करिए, ठीक है। देखो राइट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ से भी ये राइट गया और यहाँ से भी टर्न आउट राइट में हुआ है, ठीक है, और बात एक ही है, इसलिए मैं राइट ले रहा हूँ। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था इस प्रोग्राम का वो राइट को लेके ही था, ठीक है। अब वो राइट के बाद होता है आपका अपवर्ड, फिर होता है वो लेफ़्ट, फिर होता है डाउनवर्ड, ठीक है। और ये चार ही इसमें पॉसिबिलिटी हैं, और सिंपली मैं यहाँ पे हैज़ में कमेंट में लिख देता हूँ, पहला जो राइट, फिर आपका है आपका अपवर्ड एंड लेफ्ट एंड आपका डाउनवर्ड, ठीक है, फिर एंड अगेन, इतना कर दिया मैंने। ओके एंड अगेन, ओके एंड अगेन, ठीक है, और इतना मैंने कर दिया। एंड एक डिस्टेंस, और जो आपकी डिस्टेंस इंक्रीज होती है हर टाइम, ठीक है। और मैं एक डिस्टेंस नाम के वेरिएबल ले लिया हूँ, और जहाँ तक उम्मीद है मैं डिस्टेंस गलत लिखा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल एंड 10, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर लूप लूँगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, ठीक है, और रेंज ऑफ एन, ठीक है। जो भी मैं इनपुट दूंगा 0 to 7, आप यहाँ पे कितने भी आउटपुट इसमें देख सकते हो, ठीक है। चाहे फिर आप 10 डालो, कितने भी डालो, आप सबके लिए वैलिड हो जाएगा कोड, ठीक है। बेसिकली उसमें 0 to 7 पूछा गया है, ठीक है। आप 0 to 7 डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने फॉर लूप दे दिया है, और सिंपली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ आई को, तो देखो अगर मैं आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है पाइथन की, और मैं सोचता हूँ नॉलेज क्यों नहीं होगी जब आप एक TCS के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, और सिंपली आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैं 3 करूँ और यहाँ पे 0 2 आपका प्रिंट हो जाएगा, और ये बोल रहा है कि सॉरी फॉर डैट एंड, यहाँ पे देखो एन की जगह मैं स्टेप करूँगा क्योंकि मैं स्टेप चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और सिंपली और जस्ट मैं रन करना चाहूँगा, और जस्ट मैं यहाँ पे करूँगा 3, ओके दिस इज स्टेप इज नॉट वैलिड बाय दिस, ओके एंड डिस्टेंस, ओके इनपुट, एंड ये मेरा स्टेप एक्चुअली है, लेकिन यस सॉरी फॉर डैट, एंड स्मॉल में है एस, ठीक है। ओके मैं करूँगा 2 एंड 0 1, ओके, ठीक है, इतना कर दिया। लेकिन मैं आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, आप अपने कोड में देखिए, यहाँ पर देखिए कंडीशन जैसा कुछ फीलिंग आ रही है मुझे, तो मुझे कंडीशन जैसी फीलिंग आ रही, तो मैं इसमें और मल्टीपल कंडीशन है तो मुझे एलिफ का यूज़ करना पड़ेगा इफ़ के साथ, ठीक है। ओके, तो आप थोड़ा महसूस करिएगा कि एक्चुअली क्या रहा है। अगर सी इक्वल आपके जो डायरेक्शन है एक्चुअली DIR डायरेक्शन अगर इक्वल आर है, यानी कि राइट, ठीक है, एंड राइट है, ठीक है, तो आप क्या करो, राइट है मतलब कि राइट है, तो आप क्या करो कि जो एक्स है, एक्स डायरेक्शन यानी कि राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली, तो उसमें आप डिस्टेंस ऐड कर दो, ठीक है, यानी कि 10, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। और आप क्या करो, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, और डायरेक्शन क्या रहेगी आप मुझे बताओ कि डायरेक्शन रहने वाली राइट के बाद अपवर्ड, ठीक है, यू, एंड उसका डिस्टेंस में हर टाइम आप क्या करो, उसे आप 10 यानी कि 10 आप ऐड कर दो डिस्टेंस में, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब देखो मुझे एक और कंडीशन लेनी पड़ी एल इफ़ करके,
और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा एक्चुअली आप ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ तो भी आपका कोड चलेगा, और मैं यहाँ से भी रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, एंड एलिफ और डायरेक्शन एंड इक्वल इक्वल एंड यू, ठीक है, एंड यू आ जाओ आप, यानी कि यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन है एक्चुअली चेंज हो गई होगी यू में, और सिंपली आप क्या करो, यू में देखो, यू में एक्स डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन वाई डायरेक्शन में कोई चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे, वाई प्लस एंड डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्टेंस, ठीक है, इतना कर दिया। एंड आपकी यहाँ भी डायरेक्शन चेंज होने वाली है लेफ़्ट से, ठीक है, एंड आपको डिस्टेंस में भी कुछ चेंजेस होंगे, वो 10 ऐड हो जाएगा सिंपली, ठीक है, इतना कर दिया और मेरा हो गया, ठीक है, एलिफ एंड, ठीक है। ओके, देखो मुझे डिस्टेंस तो चेंज करनी पड़ेगी हर टाइम्स, ठीक है, एलिफ और DIR और इक्वल इक्वल एन एल, ठीक है, इक्वल इक्वल एन एल, ठीक है, इतना कर दिया। और जो आपकी डायरेक्शन है एक्चुअली वो अब होनी चाहिए डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, ओके, एंड एल के बाद डाउनवर्ड हो गई, ठीक है मेरी। और यहाँ पे तो देखो डाउनवर्ड में हमारी क्या चेंजेस होंगे ज़रा मुझे बताओ। डाउनवर्ड में हमेशा चेंजेस होंगे, वो होंगे आपके वेट वेट वेट, डाउनवर्ड लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में जो चेंजेस होने वाले थे लेफ्ट में तो एक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, जो आपकी डायरेक्शन है वो तो डी रहने वाली है, लेकिन डी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस होंगे मतलब लेफ्ट यानी कि हॉरिजॉन्टली यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव होगा एक्स माइनस एंड डिस्टेंस, ठीक है, ओके, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ओके, इतना कर दिया। और डिस्टेंस डिस्टेंस एंड इक्वल, एंड यहाँ पे मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा हर टाइम, और वो क्या रहने वाला है ज़रा चेक करो, ठीक है, इतना हो गया। एंड एलिफ, और मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी थी, और जो आपकी डायरेक्शन है एक्चुअली इक्वल इक्वल और डी, ठीक है, इतना मैंने कर दिया, और डी, एंड यहाँ पे देखो डी में हमारा नेगेटिव बाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली, तो वर्टिकली जो चेंजेस होने वाले हैं वो होने वाले हैं बाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस तो कुछ नहीं होने वाला, तो वाई माइनस और डिस्टेंस, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डिस्टेंस एंड DIR इक्वल एंड आपका अगेन, यानी कि अब देखो ये आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक है, यानी कि जो आपका कंडीशंस थी यानी कि जो आपकी डायरेक्शन थी वो उसी को रिपीट करता रहेगा सिंपली, ठीक है, ये किया है मैंने। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ ग्राफ के जरिए से, ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे डाउन आया, आप इधर PPT में आओ, देखो यहाँ पे जैसे ये डाउन आया यहाँ पर, तो यहाँ से देखो उसी को रिपीट कर रहा है, उसी को तो रिपीट कर रहा है, सिर्फ हो क्या रहा है वहाँ पे उसकी जो उसके जो आपकी डिस्टेंस थी वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि 50 60 70 80 ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। और क्या हो रहा है, अब यहाँ से तो वो रिपीट करेगा ना कोड, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक तरह सर्कल टाइप बनता जाएगा, है ना, ओके, रेक्टेंगल टाइप, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा ही तो हो रहा है। इतना कर दिया मैंने, अब आप क्या करो कि मैंने इतना तो कर दिया, अब आप क्या करो कि एक और एलिफ कंडीशन लो और इसी को आप रिपीट करते रहो, एलिफ डायरेक्शन एंड आप इक्वल इक्वल एंड ए, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। और यहाँ पे देखो DIR और इक्वल इक्वल एंड आप जब आपकी रिपीट होगा तो एक्चुअली आप लेफ़्ट में ही तो जाएगा, वो लेफ़्ट में जाएगा ना, तो आपको एक काम करते हैं, लेफ़्ट में जाएगा तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो एक्स डायरेक्शन में ही होंगे, तो एक्स माइनस डिस्टेंस, ओके, एंड जो डायरेक्शन होगी आपकी वो रहने वाली है राइट, ठीक है, वो फिर से कोड रिपीट हो जाएगा यानी कि राइट में, ओके, ए एंड आपका जो ए, ओके, ठीक है, राइट में होगा, ओके, डाउनवर्ड अगेन रिपीट होगा, और डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस में 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस और प्लस इक्वल एंड 10, ठीक है, एंड आप प्रिंट कराओ, देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ आपका एक्स कॉमा बाई, अब देखो, ठीक है, मैं कंट्रोल सेव नहीं करूँगा, ओके, जस्ट मैं इधर आओ और सिंपली मैं अगर यहाँ पे देखो 0 डालूँ और अब देखो ये 0 0 आ रही है, क्योंकि 0 पे आपकी पोजीशन है तो 0 0 ही आने वाला है, क्योंकि आपका ये लूप चलेगा ही नहीं। अगर देखो यहाँ पे 0 पास होगा, 0 का मतलब कि एक भी आपने कंडीशन नहीं चला रहे यानी कि आप लूप नहीं चला रहे हैं, तो ये कुछ नहीं चलेगा 0 0 पे, ठीक है, और आपकी ही बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है। अगर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो प्रिंट में कि वैसे पूछा नहीं गया था ये सब कुछ कोड में, योर पोजीशन, बट मैं आपको बता देता हूँ, पोजीशन इज योर फाइनल पोजीशन इज, ठीक है,
या ठीक है, फाइनल पोजीशन इज, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। ओके, जस्ट मैं इसको रन करूँगा कोड को, और आप ये कह रहा है इनवैलिड, ओके सॉरी फॉर डैट एंड दिस कोड इज ओके। एंड आप देखिएगा यहाँ पे करो आप 0 या फिर 1, ठीक है। ये देखो 10,0 योर फाइनल पोजीशन इज एक्स एंड वाई एंड 10,0 एंड आप फिर से जैसे रन करेंगे और सिंपली अगेन, एंड आप देखिएगा अभी एंड 7 ज़रा चेक करते हैं मेरा आउटपुट ठीक है कि नहीं। और ये कह रहा है बाई इज़ नॉट डिफाइंड, और सॉरी बाई एक्चुअली कहाँ पे लिखा हुआ है, नेम एरर आ रहा है एक्चुअली, बाई इज़ नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर एरर आएगी क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्चुअली कैपिटल लिखा हुआ है। ओके एंड अगेन फिर से एक बार चेक करो। ओके ठीक है, अब मैं रन कराऊंगा और ज़रा मैं सेव इन, और यहाँ पे जस्ट मैं सेव इन। ओके एंड माइनस के 10 एंड 50, और ये मेरी गलत पोजीशन दे रहा है, और वो क्यों दे रहा है वो ज़रा चेक करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली आनी चाहिए मुझे 8 कंडीशन। ओके 7, ओके ठीक है, 7 क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए एक्चुअली ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पे आपको अब 6 डालना पड़ेगा, देखो 6 के लिए देखो। ओके एंड आप इधर आओ और देखो 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस के 10 और माइनस के 20, और यहाँ कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई ज़रा चेक करो, ठीक है। और वो आप ही चेक करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले राइट करा दिया सिंपली, और उसकी जो हमने राइट कराने के बाद एक्स में, और उसको हमने करा दिया यू यानी कि अपवर्ड, ठीक है। और यू के बाद हमने क्या किया है कि बाई प्लस डिस्टेंस, ओके मेरा बिल्कुल ठीक है, एन प्लस 10, ओके डिस्टेंस में ओके 10 ऐड कर दिया है। ओके एंड आप फिर हमने किया है लेफ़्ट, ठीक है। ओके लेफ़्ट के बाद कर दिया मैंने डाउनवर्ड, ठीक है, प्लस 10, ओके डाउनवर्ड। देखो ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लेफ़्ट था, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस डिस्टेंस ठीक है मेरा, ये भी ठीक है। डाउनवर्ड में अब वाई माइनस डिस्टेंस, ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है। और आपने ध्यान से देखा हो तो ये पॉजिटिव चलेगा, यहाँ से देखो अगेन में चलेगा, वो पॉजिटिव चलेगा, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे अब मैं इसको कोड को चलाना चाहूँ तो देखो सेव इन एंड ओके, ये देखो 90 एंड 50, ठीक है। अब आपका चल रहा है बराबर कोड, क्योंकि देखो इधर ही तो चल रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तभी तो यहाँ पर हमें 50 लिखना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। अब देखो 4, ठीक है, माइनस के 20 देखो आप चाहो तो चेक कर सकते हो 4 पर माइनस के 20, ठीक है। आप चाहो 5 पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर आओ और सिंपली रन कराओ कोड को, और 5, ठीक है, 30 माइनस के 20, ओके 30 माइनस के 20, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हमें कोड लिखना था, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखो यहाँ पे मैं 1 डालूँ, देखो आप इधर आओ, और जैसे मैं 1 डालूँ तो आपको जो पोजीशन दिखनी चाहिए वो 10,0 दिखनी चाहिए, और दिख भी रही है। देखो ये किस तरह से कोड चल रहा है, आई बेस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं इसको आप एकदम रीड आउट करके बताता हूँ किस तरह से कोड एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है। देखो आपने अगर एक इनपुट डाला 1, ठीक है, यहाँ पे 1 डाला, तो ये जो कोड चलेगा पहले चलेगा 0 के लिए, सिर्फ एक ही टाइम चलेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब कि आपका जो प्रिंट होगा वो ओनली 0 होगा। अगर आप प्रिंट अगर आई कराएं यहाँ पर तो आपको सिंपली 0 ही प्रिंट होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है 1 एंड आपका यहाँ पे 0, लेट से अगर यहाँ पे आप एक ही बार चलेगा 1 टाइम लूप, आप चाहो तो लिख लो 1 टाइम लूप, ओके रन, ठीक है, ऐसे बस एक ही बार चलेगा। देखो हम क्या करें, अगर यहाँ पे देखो 1 एंटर करें, अगर इसको मैं रन कराता हूँ और सिंपली यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ s = 10, तो लेकिन जो डायरेक्शन की वैल्यू सिर्फ यहाँ 20 होगी, यहाँ पे आगे लूप ये चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, देखो जैसे मैंने इफ़ किया, इसने एक कंडीशन चेक करेगा, डायरेक्शन = r, ठीक है। पहले इसने स्टेप कंप्लीट किया यहाँ तक, ठीक है।
इसने पहली कंडीशन देखेगा आर और सिंपली ये चल जाएगा और यहीं से वापस सो जाएगा, ठीक है। ये एल इफ में नहीं जाएगा। आप ये सोचो कि यहाँ पे इसने यू चेंज कर दिया है ना, फिर ये आप सोचो कि यू लेके यहाँ पे आएगा 1 के साथ, ऐसा नहीं होगा। देखो अगर मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, अगर यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और यहाँ पे लिखूँ देखो हेलो, ठीक है, हेलो लिख दूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो ये पूरा कोड नहीं चलेगा, ये पूरा कोड नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ इफ़ वाला ही चलेगा। देखो अगर मैं जैसे रन करूँ और यहाँ पे देखो 1 कर दूँ तो देखो 10,0 सिर्फ ये यहाँ तक चला, इफ़ वाला ही चला है, ओनली इफ़ वाला ही चला है, ठीक है। अगर ये चलता तो देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट होता। अगर देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 तो 0 and 1, 0 इसके लिए चल जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड टाइम यू यानी कि वो टर्न आउट हो जाएगा सेकंड, ठीक है, इस तरह चलेगा। देखो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 2, अब देखो ये देखो हेलो भी प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पहले इसने यहाँ पे चला होगा, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी लेकिन ये फॉल्स हो रही है पहली के लिए, तो ये वाली सब फॉल्स हो रही, तो इन पे तो नहीं जाने वाला वो, ठीक है, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसे। जब सेकंड टाइम आएगा तब डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी यू, तब यहाँ पे चलेगा, लेकिन ये थर्ड वाला नहीं चल रहा होगा, एल वाला, राइट लेफ्ट वाला, ठीक है। अब देखो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखो हेलो, फिर से आपको अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ प्रिंट और हेलो, देखो हेलो, और जैसे ही मैं इसे रन करूँ और यहाँ पे देखो 2 लिखूँ 2, ओके, अब देखो ये देखो हेलो, योर फाइनल पोजीशन इज एक्शन बाई 10,0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेलो नहीं हुआ, 2 टाइम होना चाहिए, लेकिन हाँ मैं 3 डालूंगा 3 तो ये रन हो जाएगा, यानी कि 3 हेलो 2 टाइम होगा, क्योंकि फिर ये एल वाले चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होगी, फिर जो थर्ड कंडीशन जो आपकी डायरेक्शन चेक होगी वो एल के लिए होगी, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, ठीक है, ये देखो अब ये चलेगा, ठीक है, -20, ठीक है। अगर आप देखो एक और हम प्रिंट कराते हैं और यहाँ पर रन कराओ फिर से, और यहाँ पे देखो मैं 10 डालूँ तो देखो 10 के लिए भी ये चलेगा, देखो, ठीक है, ये देखो 110 -40, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लूप चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ नहीं आया तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं आपको जरूर समझाऊँगा। मैं कॉलिंग पे भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, किस तरह से एक्चुअली कोड काम कर रहा है। और आई होप वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम सेकेंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।